मैं आपको बताता हूँ, मैं एक्चुअली में वेट कर रहा था कि ईएसपीएन वालों की खुद की रेटिंग्स कब आएगी हमारे क्राउन जूल के लिए, क्योंकि अगर क्राउन जूल की रेटिंग आएगी उसके बाद हमें खुद रेट करने में मजा आएगा। क्राउन जूल को रेट किया उनके खुद के राइटर या फिर एनालिस्ट जो भी बोलेंगे, जिसमें बी सॉरी सी ग्रेड दिया था रेसल पलूजा को। बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी एंड नाउ एवरीबॉडी वाज वेटिंग फॉर हिज रेटिंग कि भाई क्या होने वाली, एंड इस क्राउन जूल को बी रेट किया है, बी ग्रेड। Are you kidding me? Was that a B grade show, Crown Jewel? Maybe. Seth Rollins won, right? It has to be a B show. So yes, I'm a champions of the world. I'm 3D Exchetan, the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience, and I feel like Triple H is in power because Triple H is doing everything for Seth Rollins. WrestleMania Seth Rollins के नाम रही, SummerSlam Seth Rollins के नाम रही, और अभी ये हमारा जो क्राउन ज्वेल गया ये सेथ रॉलिंस के नाम रहा। मेरे को ये बताओ, सेथ रॉलिंस को क्या ये स्टेफनी मिकमैन भी दे देने वाला है कि ले जा ऐश कर? आर यू किडिंग मी? सेथ रॉलिंस इन 2025 इज विनिंग फॉर व्हाट? Who gives a shit about Seth Rollins? I am not a big fan of Cody Rhodes, but Cody Rhodes इस समय पर एक बहुत बेहतरीन चैंपियन है कंपेयर टू सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस इज अ कावर्ड जो कि सीएम पंक और एजे ली से बेचारा टैग टीम मैच तक नहीं जीत पाया, और अब सडनली पॉल हेमन का प्रेशर आया तो वो जीत गया कोडी रोड्स के अगेंस्ट। यस, दैट सेम कोडी रोड्स बाय द वे जिसने ब्रॉक लेजनर को डीथ्रोन किया, जिसने रोमन रेंस को डीथ्रोन किया, एंड समहाउ मैजिकली ट्रिपल एच का बेबी आता है सेथ रॉलिंस और वो कोडी रोड्स को हरा देता है, एंड नो वन सेज अ वर्ड अबाउट इट। लाइक हाउ इज दिस पॉसिबल? दिस इज सो स्टूपिड एट दिस पॉइंट। लाइक मेरे को तो बहुत बेकार ब्लैंड एंडिंग लगी इस क्राउन ज्वेल की। लाइक सेथ रॉलिंस कैसे जीत सकता है यार? इन व्हाट वर्ल्ड? यानी कि सीएम पंक कोडी रोड्स से भी बेहतर है। अगर वो बेहतर है तो फिर उसको चैंपियनशिप दे दो ना, क्योंकि सीएम पंक ने सेथ रॉलिंस को भी हरा रखा है। I don't know man what to say about these stupid things, but वही है कि क्योंकि सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का इंटरेक्शन होने वाला आगे चल के, तो फिर ये रोमन रेंस के सामने ऐसे बंदे को तो नहीं लाएंगे जो कि हार जाता है। बट एट द सेम टाइम रोमन रेंस खुद हार रहा है। ये रोमन रेंस और ब्रॉन्सन रीड का मैच बाय द वे ग्रेट कि उसने क्रिकेट बैट निकाला, छक्का मारा, इंडियंस और ऑस्ट्रेलियंस को गीला कर दिया, व्हाटएवर। बट द फैक्ट कि रोमन रेंस हारा, आधा फैन बेस तो चला गया होगा। मैं शॉक नहीं हूं अगर आधे लोग आज भी कमेंट में लिख रहे होंगे भाई डब्ल्यूडब्ल्यू देखना छोड़ रहा हूं मैं क्योंकि रोमन रेंस हार गया। रोमन रेंस का वो वाला कैरेक्टर कहां चला गया जब रोमन रेंस जीता करता था? मेरे को तो डब्ल्यूडब्ल्यू बेकार लग रही, ट्रिपल जलता है। ये वाले कमेंट्स आते ही होंगे, एंड क्यों ना आए। मतलब ट्रिपल एच को रोमन रेंस से चिड़े, लेकिन सेथ रॉलिंस से बहुत ही ज्यादा प्यार है। ये से स्टेप मॉम वाला रिएक्शन क्यों है रोमन रेंस के लिए? ब्रॉन्सन रीड से अगर ब्रॉन्सन रीड को जीतना ही था तो फिर वो मेन इवेंट क्यों नहीं था? मेन इवेंट इतना रद्दी, इतना टट्टी मैच कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस का। दिस इज नॉट 2022 एनी मोर दैट यू थिंक कि कोडी रोड्स। एक तो सेथ रॉलिंस, भाई मैं तो दिमाग खराब हो जाएगा। इतना सेथ रॉलिंस की फैन बॉइंग होती है सोशल मीडिया पे, क्या है उस लौंडे में? आई गेट इट, उसके आउटफिट्स बहुत कमाल के हैं, बट सिर्फ आउटफिट्स के बलबूते पे प्यार करना किसी को, मुझे तो नहीं लगता कि यार ये अच्छी बात तो नहीं है। एक वर्ल्ड चैंपियन की तरह भले ही सेथ रॉलिंस ने चलो परफॉर्मेंस दे दी, चलो हाँ ये अच्छी बात है कि वर्ल्ड चैंपियन था तो उसकी भी एक रेपुटेशन रही, बट सेथ रॉलिंस एज अ गाय, एज अ सुपरस्टार, व्हाट मेक्स यू थिंक कि वो कुछ है? भाई मेन इवेंट में, रेसलमेनिया के मेन इवेंट में उसको डाला तक नहीं जाता जब तक कि कुछ हो ना मल्टी पर्सन। अभी आया था ना रेसलमेनिया नाइट का मेन इवेंट, सेथ रॉलिंस था, ट्रिपल थ्रेट था। उसके पहले भी था ना, तब कोडी रोड्स के साथ टैग टीम मैच में था। उसको रेसलमेनिया का मेन इवेंट तो मिलता नहीं, लेकिन उसको इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। बड़ा अजीब लगता है यार देखने में, दिल टूट जाता है कसम से। रोमन रेंस के साथ साथ रोमन रेंस के फैंस के लिए भी मेरे को बुरा लगा। एक तो बेचारे ब्रॉन्सन रीड से हार गया वो, ठीक है चलो 1% को हार भी हम झेल लेंगे क्योंकि हार जिस तरीके से हुई है वो हम सबको पता है। ब्रॉन ब्रीकर आ गया बीच में, वटेवर, बट जे उसो के साथ राइवलरी में बेचारे रोमन रेंस के फैंस कहते हैं यार हम रोमन रेंस के आने पे खुश होए कि दुखी होए? खुश होए कि रोमन रेंस आया, या दुखी होए कि वो जो जे उसो के साथ टपक रहा है? एक तो रोमन रेंस के जे उसो के साथ ऑब्सेशन, बाय गॉड। लाइक वो जो लास्ट में हुआ ना, जो रोमन रेंस जे उसो को बोल रहा था कि आई लव यू बट आई डोंट वांट कि तुम मेरे मैच के बीच में आओ। भाई अगर मैच के बीच में आ भी गए तो भी क्या होगी? मतलब ये दो थे, उधर एक ब्रॉन ब्रीकर था, और फिर भी तुम हार गए, तो
तो तुम्हें ये चीज नहीं बोलनी चाहिए कि तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए, तुम्हें ये बोलना चाहिए था भाई तुमने आके करा क्या। तुम तो आउट नंबर कर सकते थे ब्रॉन ब्रीकर को, लेकिन तुम नहीं कर पाए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये जे उसो काहे को चौड़ा हो रहा है, तू जिमी उसो के साथ मिलके कुछ नहीं कर पाया ब्रॉन ब्रीकर का, शर्म आनी चाहिए यार। क्या ब्रॉन्सन रीड जीता अपने होम टाउन में, वेल एंड गुड। एंड आई वुड से कि मैच वाज लाइक गुड, मतलब ऐसा नहीं था कि मैच एंटरटेनिंग थे, मैच गुड था, बट वही है कि मैं रोमन रेंज के फैंस के लिए ज्यादा अपसेट हो रहा था कि बेचारे आज तो नेटफ्लिक्स पे लाते मार रहे होंगे, कहेंगे ये एन जो है एन वर्ड ही है। बट एनीवेज, जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल्स, ये था 5 स्टार क्लासिक। ये मतलब जब एजे स्टाइल्स आया अपने टीएनए के अटायर में, ओह माय गॉड। एक तो पहली बात एजे स्टाइल्स ने ये भी बता दिया कि ये मेरा लास्ट क्राउन ज्वेल होगा, आई थिंक लास्ट क्राउन ज्वेल होगा, ये बदलता है पता नहीं, बट नेक्स्ट ईयर वो रिटायर कर रहा है जस्ट लाइक जॉन सीना। एंड ऐसे पहले ही बता के तुम ये मत समझना कि तुम्हें भी जॉन सीना की तरह करियर मिलेगा कि फेयरवेल टूर फॉर एजे स्टाइल्स। एंड आई थिंक जिस तरीके से जॉन सीना का फेयरवेल टूर गया, एजे स्टाइल्स खुद भी नहीं चाहेगा कि मेरा फेयरवेल टूर ट्रिपल एच बुक कराए। बट हाँ, ये बहुत अच्छा था कि जॉन सीना एक तो येलो पहन के आया था, भाई एक तो रिकी पॉन्टिंग की याद दिला दी। एनीवेज, जॉन सीना येलो पहन के आया था, इंट्रोडक्शन अपना तो करवाया, साथ साथ एजे स्टाइल्स के लिए भी जो लिख के लाया था, बड़ा इमोशनल था, तो बड़ा इमोशनल। द एस एंड द क्या था, अनडिस्प्यूटेड बॉस ऑफ बुलेट क्लब एंड द टोटल नॉन स्टॉप एक्शन, भाई साहब पूरा टीएनए को ट्रिब्यूट दे दिया, बुलेट क्लब को मेंशन करवा दिया। इट वाज जस्ट अमेजिंग। और एक और क्या था कि क्या ये आखिरी बार मेरे को बीट अप कर पाएगा। रिमेंबर 2016 की राइवलरी, एजे स्टाइल्स, गैलोस और एंडरसन क्या बोला करते थे, वी आर गोइंग टू बीट अप जॉन सीना। भाई वो कितना बड़ा ट्रेंड बन गया था, दैट वी आर गोइंग टू बीट अप जॉन सीना, और वही जॉन सीना ने याद दिलाया। इट वाज प्योरली इमोशनल मैच, मतलब मैं तो सही में बाकी सब चीजें साइड रख दी थी, मैंने कहा बस मेरे को ये मैच को एंजॉय करना है। एंड देन दे स्टार्टेड ट्रिब्यूटिंग, द मिज का फिनिशर लग रहा है ना, अलग अलग सुपरस्टार्स का फिनिशर लग रहा है। भाई बेस्ट तो तब लगा जब 619 पढ़ने वाली थी, 619 ऑस्ट्रेलिया की क्राउड चैंट करने लग गई, और ऐसा लगा अब तो पढ़ भी जाएगी, बट थैंकफुली वो नहीं पढ़ी क्योंकि बहुत मुश्किल हो, 619 नहीं होता भाई, 619 इज नॉट इजी टास्क, वो रे मिस्टीरियो ही कर सकता है, उसके लिए छोड़ दिया, वो नहीं भी हुआ। बट जो ब्रे वाइट का ट्रिब्यूट था, वहां रो गया मैंने कहा यार, हाँ जॉन सीना भी रोने वाला था, वो जब फायरफ्लाइज निकाल लिए थे ना लोगों ने अपने टॉर्च से, आई थिंक जॉन सीना भी रोने वाला था। बट यार एजे स्टाइल्स एंड जॉन सीना का ये वाला मैच, मेरे को ये इस टाइप का मैच है जो कि मैं कभी भी ट्यून इन करके देख सकता हूँ आराम से। लाइक जॉन सीना जीता, अच्छी बात है, विक्ट्री में तो मैंने आपको बोला था कि विक्ट्री को तो मैं घर की दहलीज के बाहर छोड़ के आऊंगा, हु इज गोइंग टू विन, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट कि ये फेयरवेल टूर का जितना भी काम खराब हुआ है वो यहाँ से कंपनसेट हो, जो कि हुआ भी। जॉन सीना एंड एजे स्टाइल्स नेल्ड इट, अमेजिंग केमिस्ट्री, सीएम पंक वाज वाचिंग फ्रॉम द क्राउड, ही मस्ट बी प्राउड। एंड अमेजिंग ब्यूटिफुल मैच फॉर मी, इट वाज अ मैच ऑफ द नाइट, डिडंट डिसअपॉइंट, जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही हुआ, लव्ड इट। अब आई थिंक 4 ही अपीयरेंसेस बच रही है, 2 रॉ की बच रही है, 1 सर्वाइवर सीरीज एंड 1 इज SNM। सो या जॉन सीना, we are going to miss you absolutely। एंड उसके अलावा 2 फीमेल के मैच तो आपको पता ही है, रिया रिप्ले एंड स्काई ने मैच जीता, एंड स्टेफनी वैक्वेयर ने टिफनी स्ट्रैटन को हरा दिया और उसने भी अपनी टाइटल जीत ली। सो ये इस बार का सेट ऑफ चैंपियन, स्टेफनी वैक्वेयर एंड सेथ रॉलिंस। आई हेट सेथ रॉलिंस, माय गॉड, लाइक सीएम पंक ब्रो, अगर तूने अगले साल इससे चैंपियन नहीं ली तो मैं पर्सनली आऊंगा विंस मैकमैन की तरह और तेरे मुंह पर कहूंगा कि भाई तू डिजर्व करता था 2006-14 में जाना, ठीक है ना। ये क्या यार, सेथ रॉलिंस के पास चैंपियनशिप है और तुम कुछ कर भी नहीं करो, या कहाँ एले नाइट के मुंह लग रहे हो, बड़ी चीजें करो। ये सेथ रॉलिंस ऐसे ही करता रहेगा और हम झेलते रहेंगे, अच्छा नहीं है भाई। खैर अगर मेरे को रेट करना होगा मैं इस शो को बी रेट करूंगा। देखो मैं सेथ रॉलिंस का प्रोफेशनल हेटर, व्हाई वुड आई गिव इट एन ए, मैं तो नहीं देने वाला, मेरे लिए तो ये बी शो था। और रही बात जॉन सीना एजे स्टाइल्स की, 5 स्टार फॉर मी, लाइक 5 स्टार भाई। ब्रे वाइट के ट्रिब्यूट ने तो दिल ही हिला दिया, मैंने कहा भाई कम अमेजिंग। बाकी यहाँ रोमन रेंज के फैंस चले गए हो या हो अभी? मतलब मैं तो ऐसे पूछ रहा, सॉरी।